कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हम रेट का तयन कैसे कर सकते हैं या उसकी बेस्ट प्राइस कैसे मालूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कितने इकसाम की होती है, आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रिजवी और आज आपके साथ इन दो टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको इनके बारे में कुछ बेसिक रूल्स बताएंगे कि ये हम इनको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के लिए दो ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक सेलर होता है और एक बायर। इन दोनों की जो कोशिश होती है, जो सेलर कोशिश करता है कि विश टू सेल ऑन प्राइस, कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी प्राइस को टैग करे और उस पर अपनी प्रॉपर्टी सेल करे। इसके बरक्स जो बायर होता है विश टू बाय ऑन प्राइस। इसी तरह से बायर की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने रेट के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के रेट के मुताबिक चीज़ या प्रॉपर्टी जो भी बाय करना चाह रहा है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, वो बाय करे। अब इन दोनों के जो रेट्स होते हैं व्यूअर्स, वो कभी भी आपस में मर्ज नहीं होते जब तक कि इन दोनों के दरमियान में कोई मीडियोकर, कोई डीलर इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि जो बायर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि इस एरिया में ये रेट होगा और मुझे इस चीज़ की ये प्रॉपर्टी मिल जाए, जबकि इसके अपोजिट साइड पे जो सेलर होता है उसको पता होता है कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत हाई रेट्स, मेरी प्रॉपर्टी के बहुत हाई रेट्स हैं, इस एरिया में बहुत अच्छे रेट्स हैं, इसलिए इसका बहुत अच्छा रेट मिलना चाहिए। इन दोनों को एक टेबल पर लाने के लिए और एक रेट्स पर लाने के लिए इसमें जो रोल अदा होता है वो एक डीलर का होता है, जो इन दोनों को एक रियल जो प्राइस होते हैं मार्केट के, जो एक्चुअल वैल्यूएशन होती है, उसके बारे में उनको एनालाइज करता है और उसके बारे में उन दोनों को आगाह करता है कि इस वक्त जो मार्केट प्राइस हैं वो ये चल रही हैं, आपका जो प्राइस है वो ये नहीं मिल सकता, आप जिस पर ख़रीदना चाहते हैं इस पर ये आप बाय नहीं कर सकते। तो वो उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे लाता है ताकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेल या बाय का जो इनका नीड है वो कंप्लीट हो सके। उसका बेस्ट भी ये होता है कि सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, बायर और सेलर को उसका एक तज्ज़िया पेश किया जाता है कि यहाँ आपके नियरेस्ट में ये प्रॉपर्टी इस रेट की है, ये सेल हुई है, ये 10 दिन पहले या ये महीना पहले या 2 महीने पहले इसकी ये ऑफ़र आई है। तो इस बेस पर आप कोई भी प्रॉपर्टी सराउंडिंग में जितनी भी आसपास की कोई उन दिनों में या उन नियरेस्ट टाइम में कोई सेल या परचेज़ हुई होती है, वहाँ से भी उस चीज़ का बेहतर आइडिया, बेहतर वैल्यूएशन निकल आती है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ थोड़ा सा गैप ज़रूर रहता है, क्योंकि सेलर और बायर के जो रेट्स होते हैं वो अपने होते हैं, वो फिर भी उससे कोई थोड़ा सा 19-20 होकर चीज़ें सेल परचेज़ की वैल्यूएशन के नियरेस्ट वो अपना टारगेट पूरी कर सकती हैं, अपना बाइंग या सेलिंग, अपना जो टारगेट होता है वो अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से ये कैटेगरी चाहे वो रेजिडेंशियल में हो, कमर्शियल में हो, ज़री रकबा हो, उन तमाम के लिए यही फार्मूला यूज़ किया जाता है उनकी वैल्यूएशन के लिए कि वो उसको हम किस तरह से बाय या सेल करें। वो सराउंडिंग के जितने भी कोई प्रॉपर्टीज़ उस टेन्योर में सेल परचेज़ होती हैं उसको मद्देनज़र रख कर भी लोग अपनी चीज़ों को सेल करते हैं या ख़रीदते हैं। व्यूअर्स, ये एक बेसिक फार्मूला था जो आज हमने डिस्कस किया है। और सेकंड ये था कि हम प्रॉपर्टी कितने इकसाम की होती हैं। अमूमन सबको ये मालूम है, इल्म में है कि प्रॉपर्टीज़ अमूमन 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और एक आपकी ज़री रकबा होता है। ये 3 मेन कैटेगरीज़ होती हैं रियल इस्टेट में। इसके अलावा फिर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज़ में इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपार्टमेंट्स में चले जाएं, आप विलाज में चले जाएं, फार्म हाउस में चले जाएं, ये एक डिफरेंट कैटेगरीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन मेजर हम इसको 3 स्टेप पे डिवाइड करते हैं कि जो प्रॉपर्टी की कितनी इकसाम होती हैं। व्यूअर्स, ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक डिलीवर की हैं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन आप जानने के लिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।